नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हालांकि अरविंद केजरीवाल को मोदी के मुखर आलोचकों में माना जाता है, बहुत ही कटु आलोचना करते हुए वे देखे जाते हैं, लेकिन असल में ऐसा लगता है कि उनके रोल मॉडल नरेंद्र मोदी ही हैं, प्रधानमंत्री ही हैं। उन्हें अक्सर यूं ही नहीं कहा जाता कि वो छोटे मोदी हैं, और उनके कारगुजारियां भी उसी तरह की हैं। अब देखिए कि पंजाब में जिस तरह से पत्रकारों का दमन हो रहा है, पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पत्रकारों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उससे उनका ये दोहरापन साफ दिखता है कि जो दिल्ली में वो कहते हैं कि गोदी मीडिया, लेकिन पंजाब में अब लोग कह रहे हैं केजी मीडिया, केजरीवाल का मीडिया। यानी जो केजरीवाल सरकार या वहाँ पंजाब की सरकार का समर्थन करे, वही मीडिया वहाँ सरवाइव कर सकता है, और जो आलोचना करेगा उसके खिलाफ राज्य सरकार तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इसकी ढेर सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। आज मैं उन रिपोर्ट्स के बारे में भी बताऊंगा, और बताऊंगा कि किस किस तरह से वहाँ पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है, और पत्रकार किस तरह से वहाँ पर उनके खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं। तो आप 2022 से पंजाब की सत्ता में हैं, और ये घबराहट साफ दिख रही है केजरीवाल एंड कंपनी और पंजाब सरकार में कि क्या पता इस बार सत्ता हाथ से फिसल न जाए। क्योंकि एक तो पंजाब के लोग आमतौर पर सरकार रिपीट नहीं करते हैं, वो हर बार नई सरकार को मौका देते हैं। दूसरा ये कि केजरीवाल सरकार का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा। केजरीवाल मतलब आप यूँ समझ लीजिए भगवंत मान की सरकार का जो परफॉर्मेंस रहा है बहुत ही ख़राब रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार का परफॉर्मेंस ख़राब रहा है, और इसलिए सत्ता हाथ से खिसकती हुई दिख रही है। और ऐसे में एक घबराहट है कि कैसे इसे संभाला जाए, और जब भी कहीं से कुछ आलोचना होती है तो ये घबराहट और भी बढ़ जाती है। तो अक्टूबर 2025 से आपने जो कारनामे दिखाए हैं मीडिया को नाथने के, उनमें से एक तो ये है कि फेसबुक पर कम से कम 48 कॉपीराइट स्ट्राइक दायर किए गए हैं। मैं बता दूं कि कॉपीराइट का बेजा इस्तेमाल केजरीवाल या भगवंत मान की सरकार पत्रकारों के खिलाफ जमकर कर रही है। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच में 4-5 फेसबुक पेज पूरी तरह से गायब हो गए हैं। इन पेजों के कुल फॉलोअर्स 30 लाख से भी ज़्यादा थे। ये तर्क ये दिया जा रहा है आपकी तरफ से कि ये लोग पत्रकार ही नहीं हैं, क्योंकि उनके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है। देश में ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जिन्होंने कहीं से पत्रकारिता की डिग्री नहीं ली है। केजरीवाल साहब और आपके जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें ये समझ में आना चाहिए। पत्रकारिता कोई लाइसेंस के जरिए नहीं की जाती है। पत्रकारिता कोई भी नागरिक कर सकता है, कोई भी नागरिक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। बहरहाल बहानेबाजी की जा रही है। तो पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हो रहे हैं। पत्रकारों के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। पंजाब केसरी ग्रुप जो वहाँ पर है, वहाँ पर उसके छापे मारे गए हैं, विज्ञापन रोके गए हैं, और प्रिंटिंग प्रेस के बाहर पुलिस भी तैनात की गई है। अखबारों के डिस्ट्रीब्यूशन की गाड़ियाँ जो जाती हैं उनको रोकने की कोशिश की गई है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब ने नवंबर 2025 से कम 7 प्रेस रिलीज जारी किए हैं कि किस तरह से पंजाब सरकार पत्रकारों को दबा रही है। पत्रकार बताते हैं कि 200 से ज़्यादा छोटे डिजिटल आउटलेट सरकार की इस रवैये के प्रभावित हो चुके हैं और भुगत रहे हैं। तो अब हम आते हैं कि ये जो कॉपीराइट का जो अभी एक जांच न्यूज़ लॉन्ड्री या रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने, मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, उन्होंने इसकी जांच की थी
और उसके आधार पर बताया कि कैसे कॉपीराइट का इस दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसमें ये है कि जो भी यूट्यूबर्स हैं या फेसबुक पर अपना काम कर रहे हैं, उन पर यह आरोप लगा दिया जाता है कि आपने ये तस्वीर क्यों इस्तेमाल की, इसका कॉपीराइट है और आपकी पोस्ट सामग्री चुरा कर बनी हुई है। और चूंकि फेसबुक इस मामलों में बड़ा तेज रहता है, वो तुरंत पोस्ट को हटा देता है, चेक भी नहीं करता है। तो इसमें कई ऐसे कॉपीराइट के बहाने पत्रकारों को परेशान किया गया है जिनका कॉपीराइट तो सरकार के पास हो ही नहीं सकता। मसलन श्री अकाल तख्त की प्रेस रिलीज को भी इसका आधार बना लिया गया, पंजाब विधानसभा की तस्वीरों और वीडियो को आधार बना लिया गया, मुख्यमंत्री भगवंत मान की सार्वजनिक तस्वीरें और उनके खुद के सोशल मीडिया पोस्ट को पर भी ये कॉपीराइट के बहाने हमला किया गया। AIC बने इमेजेस हों, विपक्षी विधायकों की तस्वीरें हों, सरकारी नोटिफिकेशन हो, जो कि आम तौर पर कोई भी मीडिया आउटलेट बेधड़क इस्तेमाल कर रहा है देश भर में, उस पर ये आप जो है वो कहती है कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, आप इसका इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए आपका के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ उदाहरण मैं दे देता हूँ। पहला लोक आवाज़ टीवी और मनिंदर जीत सिंह सिद्धू का है। फरीदकोट के मनिंदर जीत सिंह सिद्धू के 2 पेज लोक आवाज़ टीवी, जिसके 9.7 लाख फॉलोअर्स थे, और उनका व्यक्तिगत पेज जिसमें 4.5 लाख फॉलोअर्स थे। आपने कम से कम 20 स्ट्राइक दाखिल किए। 15 स्ट्राइक के बाद उनकी लोक आवाज़ टीवी का पेज पूरी तरह से हटा दिया गया और फ्लैग की गई सामग्री में मान और केजरीवाल की तस्वीरें, विधानसभा में आप विधायकों के विरोध की फ़ोटो, AI इमेजेस और यहाँ तक कि एक कांग्रेस विधायक की तस्वीर को भी आधार बना लिया गया। एक दूसरा मामला रतन सिंह ढालीवाल का है। भटिंडा के रतन सिंह ढालीवाल का पेज 3.24 लाख फॉलोअर्स का है। इस पर 19 स्ट्राइक भेजे गए। फरवरी 2026 से ये पेज गायब है। एक स्ट्राइक तो सिर्फ अकाल तख्त की एक प्रेस रिलीज के आधार पर भेज दिया गया और उसमें वो फोटो भी नहीं था। दूसरी स्ट्राइक मान की लैंड पूलिंग नीति वाले पोस्टर पर, जो खुद मान ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डाला था। तीसरा है परमीत सिंह बिडो वाली, 66,000 फॉलोअर्स थे उनके। 6 स्ट्राइक के बाद उस पेज को भी बंद कर दिया गया। फिर से अकाल तख्त का प्रेस रिलीज और मान के ट्वीट्स को आपकी प्रॉपर्टी बता दिया गया। इसी तरह से चौथा है RMB टेलीविज़न। सबसे पुराना स्ट्राइक जनवरी 2022 के एक पोस्ट पर लगा जिसमें आपके उम्मीदवारों की सूची थी। पेज हटा, बाद में बहाल हुआ। 5वां केस है मनिंदर जीत सिंह सिद्धू का। पुलिस नोटिस और 5 कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद ये पेज अभी भी डाउन है। ये पेज 5 पेज मिलकर 30 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं एक झटके में। इन सब के सालों की मेहनत को ख़राब कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, उस पर पानी फेर दिया गया। तो ये एक पत्रकारों पर एक ज़बरदस्त हमला आम आदमी पार्टी कर रही है। इसका विरोध भी हुआ है, मेटा का भी इस्तेमाल हुआ है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कोर्ट ने केंद्र, पंजाब सरकार, मेटा और आप से जवाब मांगा है। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन ये एक अकेला तरीका नहीं। जैसा मैंने बताया, FIR हो रही हैं, विज्ञापन रोके जा रहे हैं, अखबारों का डिस्ट्रीब्यूशन रोका जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और ये जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये मोदी मॉडल है जिसे केजरीवाल ने अडॉप्ट कर लिया है। केजरीवाल, आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल, पंजाब सरकार मतलब केजरीवाल, क्योंकि वही डिक्टेट करते हैं हर चीज़ को और वही पंजाब सरकार को बचाने के लिए जमकर हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को कि वो कितने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार हैं और कितने वो ऐसे मौक़ों पर किस तरह से वो भी मोदी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। पहले भी वो जब दिल्ली में मुख्यमंत्री थे तो वो मोदी की ही तरह अपने विज्ञापनों पर अंधाधुंध पैसा बहा रहे थे, ये भी रिकॉर्ड में है। और अब ये दिख रहा है पंजाब में कि किस तरह से वो पत्रकारों को परेशान करने में लगे हुए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।